नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए अब मेरे साथ रीजनिंग को बेहद सरल बनाते हैं। ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में फंस करके इसको जटिल नहीं बनाइए। बहुत शानदार विषय है ये और इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं ऑल कंपटीशन क्लासों को लेकर के और पहली जो चैप्टर है ये देखो सब में है, एसटीसी बीएड आप किसी भी तैयारी कर रहे हो जहां रीजनिंग है वहां ये है। तो वर्णमाला परीक्षण पहला टॉपिक है मेरा और आज से डेली क्लास अपलोड होंगी मेरी रीजनिंग की और लगभग 2.5 से 3 महीने में ये रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे हम। और इसमें भी टाइप जो फर्स्ट है वो है वर्णमाला क्रमांक, यानी कि आपको अल्फाबेटिक टेस्ट पढ़ने के लिए ये आना चाहिए कि ये ए से लेकर जेड तक इनका क्रम कैसे। देखो ये कंप्लीट इनकी संख्या 26 होती है, ठीक है, ये हमको सबको पता है। अब इनको कैसे याद करें कि इनका कौन से का क्रमांक कहां है। देखो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में भी फंसने में दिक्कत आ जाएगी। कुछ ट्रिक भी और कुछ बेहद सिंपल फंडा और कुछ ऐसी चीज जो हमारे माइंड में पहले से मेमोरी में स्थित है लेकिन हमको पता नहीं है, हकीकत तो ये है। तो आ जाइए, देखो यदि मैं बात करूं ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी बताओ शुरू के 4 अक्षर किसको याद नहीं होते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बात खत्म। ये ठीक है, ये इनका ये क्रमांक है 1 2 3 4 और ये याद होते हैं सबको। क्यों ट्रिकों के चक्कर में फंसे। अब आ जाओ ई एफ जी एच। अब इनके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये जो सब बताते हैं और ये सही भी है। ई जो टी ई 5 नंबर पर आता है, कितने पर 5 पर। तो ई को ई के बाद में देखो ये जे 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25। देखो टी वैसे भी ध्यान रह जाता है, T20 आजकल मैच चल रहे हैं, ठीक है। और जेड आपको पता है ये लास्ट का अक्षर है, टोटल अक्षर 26 है तो ये 26 ही आएंगे इसमें। भाई जेड जो है टोटल अक्षर एबीसीडी में कितने हैं 26 और जेड लास्ट का अक्षर है, ये नहीं पता आपको, पता है ना। तो ये खत्म करो, जेड 26 पर आएगा, ये लो, ठीक है, ये खत्म हो गए। 5 अक्षर गए, 5 ये देखो ऐसे जाएंगे। इजोटी को ध्यान रखना, ये ट्रिक को इसको जरूर ध्यान रखना। 5 10 15 20 25 ई जे ओ टी वाई, ये कंप्लीट ध्यान रखना। ई 5 नंबर पाता है तो देखो ई गया, जे गया, टी गया, ओ गया और क्या गया वाई गया, ठीक है। तो यहां से ये 5 के क्रम में आप आराम से इसको याद कर सकते हो। आगे आओ, अब आता है एफ का नंबर। किसका आता है एफ का नंबर। देखो ये एफ वैसे 6 नंबर पे। एक बात बताओ, क्या इसमें ये 6 नहीं दिख रहा आपको, इसको मिलाओ, देखो 6 बन गया ना। तो एफ को आप ऐसे मिलाएंगे तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा 6 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ का क्रमांक कितना हो गया 6 हो गया। ये इसको गायब करो। आप एक बात बताओ, अगला है जी। क्या है जी। तो जी को ऐसे नहीं बनाते, क्या बनाते कि नहीं बनाते। ये क्या है बताओ, ये देखो क्या छिप रहा है इसमें 7। तो जी कितने नंबर पर आता है 7। आप इसको गौर से देखिए, अक्षर बोल रहा है कि देखो ये मैं 7वें क्रमांक पर हूं। ये जी भी गया। एच जो है इसको ऊपर से भी मिलाओ और नीचे से भी मिलाओ, बताओ क्या है ये। इसका क्रमांक होता है 8। इसका क्रमांक कितना होता है 8 होता है। आई हम बचपन में ऐसे बनाते थे। अब ये वैसे देखो इसको अपन मिला दो, ये 9 बन जाएगा। ये जो आई है इसको ऐसे मिला दो, ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो आई कितने पर आता है 9 पर आता है। अब आ जाओ के पर। किस पर आ जाओ के पर। एक बात बताओ, ये जो के है इस के इसको अलग करूं मैं इस डंडे को, और ये जो डंडा है इसको सीधा कर दूं। बताओ ये एक डंडा ये सीधा, अब इस डंडे को ऐसे धुका दूंगा इस बीच में से, तो ये क्या हो जाएगा के बन जाएगा। तो के कितने पर आता है 11 पर। इसको भी हटा, ठीक है। आप एल को ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो के 11 पर है तो एल 12 पर। यदि ऐसे नहीं है तो एक बार बताओ एल में कितने डंडे हैं 2 डंडे। कितने हैं 2, ठीक है। तो के बाद मारा एल तो 2 11 और 1 12।
एल में 2 डंडे तो ये कितने पर आ गया, 12 पर आ गया। भाई देखो 2 डंडे एल में, 1 और 2, तो 2 है तो के कितने पर है, 11 पर, तो ये कितने पर है, 12 पर। ये आ जाओ। एम देखो आप, एम बताओ, ये जो एम है इसको आप सीधा करो, देखो हो रहा है सीधा, कितने पर, ये 13 पर। ये 3 का बन रहा है ना इसमें, अब 3 पर तो सी है, तो ये 3 पर तो आ नहीं सकता, तो कितना हो गया इसका, 13 हो गया। ठीक है। एन, एन देखो आप, अब इस एन को देखो आप कैसे याद रखोगे, एन पर कितना है, 3। अब एन पर देखो, वैसे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और ऐसे याद नहीं है ना, तो आप एन 13 पर, तो एन के बाद में एन आता है, तो एन कितने पर है, 14 पर, ऐसे याद रख लो। एन कितने पर हो गया, 14 पर। इजोटी में ओ 15 पर, ये हो गया 5, 10, 15, तीसरा वर्ड है ये उस मीनिंग का। ठीक है। अब आगे बात किसकी, पी की। ये देखो पी, इस पी को आप उल्टा करो, ऐसे बनेगा ना, बनेगा ना। अब 6 पर तो क्या है, एफ है, तो 6 पर तो ये है नहीं, तो कितने पर, 16 पर, ये पी हो गया। ठीक है। क्यू का आप ध्यान रखना कि क्यू का मतलब होता है क्यून। ठीक है। क्यून की उम्र रानी की कम से कम 17 वर्ष, इस हिसाब से, वैसे तो 18 वर्ष होती है शादी की जो है, और इसको आप ऐसे ध्यान नहीं रहेगा तो आप ऐसा कर लो, आर जो है ना, आर, अब इस आर में देखो, ये जो आर को ऐसे में मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो ये कितना बन गया, 8 बन गया। अब इसको इधर 8 पर तो ये है नहीं, क्योंकि 8 पर तो एच बनता है, तो ये कितना हो गया, 18। और क्यू, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो ये कितना है, 17। आप ध्यान रखना, 17 की रानी। ठीक है। आगे बात समझ में। अब आ जाओ एस पर। एस देखो आप, ये देखो मिलाओ इसको, 9 बन रहा है ना, अब 9 का तो आई बनता है, अब इस पर ये कितना हो गया, 19। आई तो है नहीं 9 पर, तो ये कितना है, 19 है। T20 में से ध्यान रख लो, अन्यथा आपको इजोटी में ये आ गया कि ये कितने पर है, 20 पर। ठीक है। अब ये देखो यू का, ये कितने लाइन है इसमें, 1 और 1, 2। अब टी के बाद में यू है, टी, PQRS T यू। अब T20 यानी कि T20 पर, तो यू कितने पर, 21 पर। ठीक है। इधर आओ, V, ये देखो V में भी कितनी लाइन है, 2 लाइन है। V में देखो कितनी लाइन है, 2 लाइन है। अन्यथा आप U देखो, जब T U V, ऐसे तो याद रहते हैं कि V से पहले क्या आता है, U आता है, U से पहले क्या आता है, T का आपको कंप्लीट ध्यान रहेगा कि T 20 पर है, तो U 21 पर और V 22 पर। ऐसे ध्यान करो इसको, V कितने पर, 22 पर। अब जब Z कितने पर, 26 पर, Z कितने पर, 26 पर, X कितने पर, 25 पर, तो अब बचा क्या है, W, क्या बचा, W बचा। तो W वैसे तो देखो, ये जो है ना, इसको सीधा करो, ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 23, क्योंकि WXYZ, WXYZ 26, 25, 24, 23, ये अक्षर ऐसे भी याद रह सकते हैं, ABCD 1 2 3 4, 26, 25, 24, 23, ये ऐसे रख देना। ठीक है। इनको कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक है। और बच्चे कुछ का मैंने पूरी ट्रिक बता दिया। ये आपको इस हिसाब से आप 2-1 बार रफ कार्य करोगे ना, आपको कंप्लीट वर्णमाला क्रमांक याद रह जाएंगे, ये आपको मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं। और आगे जो टाइप सेकंड है उसके लिए आप आने, अब देखो मैं 2 टाइप करा करूंगा अगली वीडियो में, 2 टाइप करवा के, और अब पहले तो इस टाइप के हम कोई प्रश्न लेंगे और फिर 2 टाइप को करेंगे। उसके बाद में डेली इसी वक्त या शाम को या सुबह एक वीडियो डेली अपलोड हो करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चों के पास भी ये व्यवस्था पहुंच सके पढ़ाई की। ठीक है। कंटिन्यू क्लास चलेंगे और आपके लिए जो भी होगा बेहतर से बेहतर वो देने की कोशिश करूंगा मैं। चैनल का नाम मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों है। मैथ्स विद एल के तिवारी जो चैनल का नाम है, उसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग विद एल के तिवारी। मैं लवकुश शर्मा आपका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूं वीडियो में यहां तक आने के लिए। धन्यवाद।